अरे बहन, मुझ पर यकीन कर, यहाँ कोई जाल नहीं है। मैं देख कर आई हूँ। तुम चलो, बस हम घास खाकर घर निकल जाएंगे। लेकिन दीदी, हम तो घास जंगल में भी चढ़ सकती है ना। किसी इंसान की मेहनत को ऐसे बर्बाद करना सही नहीं है। अब तुम चल रही हो साथ में या नहीं? रजनी अपनी बहन छोटी के साथ धोखा करके उसे ठीक उसी जगह ले जाती है जहाँ पर भेड़िए ने उसे कहा था, और इंसानों ने उसी जगह पर जाल बिछा रखे थे। जैसे ही छोटी घास चढ़ने लगती है तो वो एकदम से जाल में फंस जाती है और खुद को जाल में फंसा हुआ देखकर किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगती है। दीदी, 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 ये क्या हो गया? मैं जाल में फंस गई। मैंने कहा था ना तुम्हें, इस साइड आना सुरक्षित नहीं है। रजनी और छोटी दो सौतेली बहनें थी। रजनी बड़ी थी और छोटी रजनी से बहुत छोटी थी। छोटी ने रजनी को कभी सौतेला नहीं समझा। वो उसे अपनी सगी बहन समझकर प्यार करती थी और छोटी हमेशा बड़ी बहन की रक्षा करती थी। लेकिन रजनी सुंदर होने के साथ साथ बहुत घमंडी भी थी। वो हमेशा छोटी को अपमानित करती, उसे सौतेली बहन समझकर कभी प्यार नहीं करती थी। बस बाहर बाहर से ही उसके साथ मतलब के लिए रिश्ता रखती थी और छोटी से जला भी करती थी, क्योंकि चुलबुली छोटी को जंगल के सभी वन्य जीव प्यार करते थे। जंगल में छोटी का एक प्रिय मित्र कौवा था, जिससे वो हमेशा अपने दिल की बातचीत करती थी। फिर एक दिन की बात है। सुनो छोटी, मैं तुम्हारे लिए खाना और कुछ अनाज लेकर आया हूँ। आज श्राद्ध था तो लोगों ने जगह जगह खाना लगा रखा था। तुम्हें भी भूख लगी होगी, इसलिए सोचा थोड़ा तुम्हें दे आऊं। हाँ कौवे भैया, क्यों नहीं। अब क्या हमारे लिए श्राद्ध का ही खाना बचा है? ले जाओ अपना खाना, हमें नहीं चाहिए। और तुम छोटी, तुम्हें क्या दुनिया भर में ये मनहूस काला कौवा ही दोस्ती लगाने के लिए मिला है क्या? बाकी सब मर गए क्या? मैं मनहूस नहीं हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों दीदी, ऐसे क्यों बोल रही हो? कौवे भैया में क्या कमी है? दोस्ती जात पात या रंग भेद देखकर नहीं की जाती। वो तो बेचारा हमारी मदद कर रहा है, हमें खाना देने आया है। छोटी, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? छोटी हो, छोटी बनकर रहो। मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, समझी? और कौवे, तुम उठाकर ले जाओ अपना ये खाना, हमें नहीं चाहिए। रजनी कौवे को भला बुरा कहकर वहाँ से भगा देती है। दीदी, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें मुझसे और मेरे दोस्तों से क्या दिक्कत है। ना जाने क्यों हमेशा चिड़ी रहती हो। हाँ, मुझे तुमसे चिढ़ने की क्या जरूरत भला? मेरे पास किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, ना दोस्तों की और ना ही शक्ल सूरत की। तुम्हारी तरह बदसूरत थोड़ी ना हूँ मैं। रजनी हमेशा अपनी सौतेली बहन को नीचा दिखाती रहती थी। वो उससे इस कदर जलती थी कि अगर उसका बस चलता तो वो उसे मार भी देती। तभी रात को रजनी को भूख लगने लगती है और वो छोटी सी कहती है, हाँ क्या करूँ, पेट में तो चूहे दौड़ रहे, बहुत भूख लगी है। अरे घोड़े बेच के क्या सो रही है, उठना। क्या हुआ दीदी, तुमने मुझे ऐसे क्यों जगाया? तुम्हें कोई चिंता है कि मैं भूखी सोई हूँ? जानती भी हो मुझे कितनी तेज भूख लग रही है। चलो मेरे साथ खाना तलाशने। लेकिन इस समय तो बहुत रात हो चुकी है। तुम्हें इस समय कैसे भूख लग गई? भूख लगने का कोई समय होता है क्या? तुम्हें तो खाली पेट भी नींद आ जाती है, पर मैं भूखे पेट नहीं सो सकती। देखा, तुमने कौवे भैया द्वारा दिए गए खाने को ठुकराया था ना। वो कितने प्यार से खाना दे रहा था। ले लिया होता तो अभी ये नौबत नहीं आती। तुम ना ज्यादा ना बोला करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। रजनी छोटे को अपने साथ चारा ढूंढने जंगल ले जाती है। फिर रजनी को एक जगह लंबी लंबी घास दिखती है। तभी वो छोटे को वहीं रुकने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उसके साथ छोटी भी वो घास खाने ना लगे और उसका खाना कम ना पड़ जाए। देखो छोटी, अब तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी घास खाकर आती हूँ। लेकिन तुम ज्यादा दूर क्यों जा रही हो? यहाँ भी तो थोड़ी बहुत घास है ना, इसे खाकर अपना पेट भर लो ना। ज्यादा दूर जाओगी तो वहाँ जंगली जानवर और इंसानों का खतरा है, मालूम है ना तुम्हें? और अभी तो रात भी बहुत गहरी हो चुकी है। हमारे लिए यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम ना ज्यादा सियानी मत बनो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, सब जानती हूँ और समझती हूँ। लेकिन दीदी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रही थी। तभी पेड़ के पीछे से छिपकर एक जंगली भेड़िया दोनों बकरियों की पूरी बातें सुन रहा था। अरे वाह, कितनी मोटी ताजी बकरियां हैं। देखने में ही इतनी हट्टी कट्टी लग रही हैं, तो खाने में कितनी लजीज और स्वादिष्ट होंगी। आहा, सोचकर ही मुंह में पानी आ गया। ये बकरियां मुझे मिल जाएं तो मेरी कई दिनों की भूख मिट जाएगी। लेकिन इन बकरियों को बड़ी होशियारी से फंसाना होगा।
रजनी छोटी से थोड़ी दूर जाकर लंबी लंबी घास चढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे पीछे से झाड़ियों के पत्तों की हल्की सी आवाज आती है और वो आवाज सुनकर डर के मारे चौकन्नी हो जाती है। अगर तुम्हें इससे भी बड़ी बड़ी और लंबी घास चरनी है तो मैं तुम्हें वो जगह बता सकता हूँ। कौन है? मैं पूछती हूँ कौन है, सामने आओ। भेड़िया धीरे से रजनी के सामने आता है और रजनी डर के मारे पेड़ के पीछे छिप जाती है। अरे बहन, तुम मुझसे घबराओ मत। मैं मांसाहारी भेड़िया नहीं हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। इस जंगल में मुझे सभी मांसाहारी समझते हैं और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, जबकि मेरा सच कोई नहीं जानता। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ और इस जंगल में तुम मुझे सबसे अच्छी लगी, इसलिए तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम मुझ पर यकीन मत करो, लेकिन इस पहाड़ी के पीछे बहुत बड़ी बड़ी और लंबी घास है जहाँ तुम सालों तक चरकर अपना पेट भर सकती हो। फिर तुम्हें रोज दूर दूर तक घास ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो कल तुम खुद जाकर वहां देख लेना। और हाँ, एक बात और, इस बारे में अपनी सौतेली बहन से बिल्कुल भी जिक्र मत करना, क्योंकि सौतेला तो हमेशा सौतेला ही रहेगा ना। अगर तुमने उसे बताया तो वो भी तुम्हारे साथ वहां घास चरने लगेगी, फिर तुम्हें अच्छी अच्छी घास नहीं मिलेगी। मैं तो तुम्हें दोस्त समझता हूँ, इसलिए तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। तुम वहाँ अकेले ही जाना। ये कहकर भेड़िया वहाँ से चला जाता है। रजनी को भेड़िए की बातों पर यकीन हो जाता है। ये भेड़िया शायद सच कह रहा था, क्योंकि अगर ये मांसाहारी होता तो इसी समय मुझे अपना शिकार बना लेता, लेकिन ये शाकाहारी है और शायद बेचारे का कोई दोस्त भी नहीं है। कल जाकर मैं पहाड़ी के पीछे जरूर देख कर आऊंगी और इस बारे में छोटी से तो बिल्कुल भी जिक्र नहीं करूंगी। रजनी और छोटी घर वापस आ जाती हैं। जब सुबह होती है, रजनी भेड़िए द्वारा बताई गई जगह पर घास चढ़ने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी उसे छोटी रोकते हुए कहती है, दीदी तुम अकेले कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बड़ी समझदार और मजबूत हो और मैं कमजोर हूँ? मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ और आज के बाद मैं सब जगह अकेली ही जाया करूँगी। लेकिन दीदी, आज से पहले हम दोनों अकेले अकेले कभी बाहर नहीं निकले, इस वजह से आज तक हम पर किसी ने हमला नहीं किया है। आज पहली बार तुम अकेली बाहर जा रही हो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम बहुत समझदार बनने की कोशिश करती हो और मुझे नीचा दिखाती हो। आखिर हो तो तुम मेरी सौतेली बहन ही ना। ऐसा ना कहो दीदी, मैंने तुम्हें कभी सौतेली नहीं समझा। रुको दीदी, सुनो तो, कहाँ जा रही हो अकेली? रजनी छोटे की कोई बात नहीं मानती है और अकेली जंगल चली जाती है। जब वो पहाड़ के पीछे पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ सच में बड़ी बड़ी घास है। अरे यहाँ तो सच में कितनी बड़ी बड़ी घास है। इसका मतलब वो भेड़िया सच कह रहा था। भगवान भला करे इस भेड़िए का जिसने मुझे यहाँ का पता दिया। रजनी खुश होकर घास खाने लगती है कि तभी अचानक से घास के बीच में छिपा भेड़िया बाहर निकलकर रजनी पर झपट पड़ता है। छोड़ दो मुझे। इसका मतलब अपना शिकार बनाने के लिए तुमने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया। मेहरबानी करो मुझ पर, छोड़ दो मुझे। तुम्हें खाने के लिए ही तो मैंने इतने पापड़ बेले हैं और तुम कहती हो कि छोड़ दो। भेड़िया भैया, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कोई दूसरी बकरी लाकर दूंगी। वैसे भी मुझे खाकर तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? मैं इतनी हट्टी कट्टी भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें एक नहीं और भी बहुत सारी बकरियां लाकर दूंगी। तभी भेड़िया रजनी की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है। हाँ, यह बकरी बिल्कुल सही कह रही है। मैं इसके साथ सौदा कर लेता हूँ। यह मुझे हर रोज एक नई बकरी लाकर देगी, जिससे मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बैठे बिठाए हर रोज मुझे खाना मिलता रहेगा, और वो भी ताजा ताजा गोश्त। भेड़िया रजनी की बात मान लेता है और उसके बदले वो रजनी को हर रोज एक नई बकरी लाने को कहता है, लेकिन सबसे पहले वो छोटी को खाने की बात करता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन अगर मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कल इसी समय तुम अपनी बहन को किसी भी तरह से बहाना लगा के ले आना।
रजनी अपनी बहन की जान का सौदा भेड़िए के साथ करके डरी सहमी से घर वापस आ जाती है और वहाँ वो देखती है कि कौवा और छोटी आपस में बातें कर रहे हैं। छोटी, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी बहन रजनी कुछ ठीक नहीं लगती है। तुम उसे इतना प्रेम करती हो, लेकिन वो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाती है। मैं तो बस इतना कहता हूँ कि अपना ध्यान ही रखना। कौवे भैया, क्या तुम मुझे मेरी बहन के खिलाफ भड़का रहे हो? और नहीं तो क्या छोटी, ये कौवा भड़का ही तो रहा है। हम दोनों बहनों के प्यार को देखकर जलता है और हमारे बीच फूट डाल रहा है। एक दिन मुझे ये तुम्हारे खिलाफ भी भड़का रहा था। क्यों झूठ बोल रही हो रजनी? मैंने कब भड़काया तुम्हें? देखा, जब झूठ पकड़ा गया तो कैसे अपनी सफाई दे रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं तो कहती हूँ छोटी, इसके साथ दोस्ती तोड़ दो। तुम तो जानती हो ना, हम दोनों बहनों के बीच लाख लड़ाई हो, लेकिन हमारे रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। तुम तोड़ दो इसके साथ दोस्ती। छोटी रजनी की बात को सच मानकर कौवे पर बहुत गुस्सा करती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। मैंने तो तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था, लेकिन तुम ऐसे निकलोगे मैंने कभी भी नहीं सोचा था। चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाता हूँ और कभी भी नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात फिर से कहना चाहूंगा, अपना ख्याल रखना। रजनी छोटी से माफी मांगने का नाटक करती है और छोटी उसकी बातों में आकर उस पर यकीन कर लेती है। छोटी सोच रही थी कि शायद उसकी बहन रजनी अब बदल चुकी है। उसके दिल में भी अब छोटी की तरह उसके लिए प्यार है। फिर अगले दिन रजनी छोटी से कहती है कि वो उसके साथ घास चढ़ने के लिए चले। हाँ हाँ दीदी, चलो ना। रजनी उसे इंसानों के खेतों की ओर लाती है। जब छोटी देखती है कि इंसानों ने फसल लगा रखी है और जरूर वहाँ जंगली जानवर पकड़ने के लिए जाल भी बिछा रखे होंगे, तो वो वहाँ जाने से इनकार कर देती है। अरे बहन, मुझ पर यकीन कर, यहाँ कोई जाल नहीं है, मैं देख कर आई हूँ। तुम चलो, बस हम घास खाकर घर निकल जाएंगे। लेकिन दीदी, हम तो घास जंगल में भी चढ़ सकती है ना। किसी इंसान की मेहनत को ऐसे बर्बाद करना सही नहीं है। अब तुम चल रही हो साथ में या नहीं? रजनी अपनी बहन छोटी के साथ धोखा करके उसे ठीक उसी जगह ले जाती है जहाँ पर भेड़िए ने उसे कहा था और इंसानों ने उसी जगह पर जाल बिछा रखे थे। जैसे ही छोटी घास चढ़ने लगती है तो वो एकदम से जाल में फंस जाती है और खुद को जाल में फंसा हुआ देखकर किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगती है। दीदी दीदी दीदी, ये क्या हो गया? मैं जाल में फंस गई। मैंने कहा था ना तुम्हें, इस साइड आना सुरक्षित नहीं है। इंसानों ने जाल बिछाए होंगे। अब मैं फंस गई हूँ, मुझे बाहर निकालो ना दीदी। तुम जाल में फंसी नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें फंसाया है। ये क्या कह रही हो दीदी तुम? मेरी सौतेली बहन हो तुम। बचपन से ही मेरी छाती पर मूंग दल रही हो, हर जगह मेरा हक खाती आई हो, मुझसे ज्यादा समझदार बनती हो। मैं थक चुकी हूँ तुम्हें झेल झेल के। अब थोड़ी ही देर में भेड़िया आ जाएगा और तुम्हें खा जाएगा। फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाओगी। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? इतनी कड़वाहट है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, कभी सोचा नहीं था। रुको ना दीदी, दीदी कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ के? रजनी छोटी को जाल में फंसाकर भाग जाती है। भेड़िए भैया, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। शाबाश, आज के दिन के मेरे भोजन का इंतजाम हो गया। अब हर रोज ऐसा ही काम करना, वरना मैं तुम्हें ही भोजन बना लूंगा, याद रखना। बचाओ बचाओ, कोई है, कोई है, मुझे बचाओ कोई भैया, मुझे बचाओ। छोटी जोर जोर से रोती हुई कौवे को पुकारती है और दूर कहीं कौवा छोटी की आवाज सुन लेता है और उड़ता हुआ उसके पास आ जाता है। छोटी, ये तुम जाल में कैसे फंस गई? कौवे भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। तुम बार बार मुझे कहते रहे कि मेरी बहन के इरादे ठीक नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे यकीन नहीं किया और उस रजनी पे यकीन करके तुम्हें इतना भला बुरा कह के भगाया। इस जाल में मुझे मेरी बहन ने फंसाया है। तुम घबराओ मत छोटी, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। भेड़िए के आने से पहले मैं तुम्हें इस जाल से बाहर निकाल लूंगा। भेड़िए के आने से पहले कौवा अपनी तीखी चोंच से धीरे धीरे जाल की रस्सी को कुतर देता है और छोटी को जाल से बाहर निकाल लेता है। शुक्रिया कौवे भैया, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं होती। तुम ही मेरे प्रिय मित्र हो। हाँ, हम दोनों एक दूसरे के सच्चे और प्रिय मित्र हैं। अब चलो यहाँ से, इससे पहले कि भेड़िया आ जाए।
छोटी और कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। जब भेड़िया आकर देखता है कि जाल तो कटा हुआ है और जाल में कोई नहीं है, तो वो रजनी पर बहुत गुस्सा हो जाता है और वापस आकर रजनी को पकड़ लेता है। चालाक बकरी, तूने मुझे धोखा दिया। कहा था ना मेरे साथ कोई चालाकी मत करना। अब तू नहीं बचेगी। नहीं भेड़िए भैया, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। बचाओ, छोटी मुझे बचाओ। रजनी रोती हुई छोटी को आवाज लगाती है। जब छोटी उसकी आवाज सुनती है तो उसका दिल एक बार फिर से अपनी बहन के लिए पिघल जाता है। छोटी, जिस बहन ने तुम्हें धोखा दिया अब उसी को बचाने जा रही हो। कौवे भैया, दीदी ने मेरे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत था। अगर मैं उसे बचाने नहीं जाऊंगी, हमेशा दिल से अपनी बहन माना है, हमेशा उसकी रक्षा की है और आज भी करूंगी। भेड़िया जैसे ही रजनी का गला काटकर उसे खाने वाला होता है कि तभी छोटी और कौवा वहाँ पहुँच जाते हैं। कौवा भेड़िए को चोंच मार मार के घायल कर देता है और वहीं छोटी अपने सींगों से भेड़िए को घायल कर देती है। अरे छोड़ो मुझे, अरे तुम लोगों ने तो मुझे घायल ही कर दिया। अरे अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या? अरे जाने दो मुझे। भेड़िया बुरी तरह से घायल हो जाता है और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर जंगल की ओर भागता है। छोटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जानती हूँ बहन, मेरी गलती माफ करने लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं बहन, ऐसा मत कहो। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा है तो बहुत अच्छी बात है। तुम चाहो तो हम दोनों बहनें एक बार फिर से नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हैं और एकजुट होकर रह सकती हैं, क्योंकि एकता में बहुत बल होता है। अगर हम अलग अलग हो गई तो हमें या तो कोई भेड़िया अपना शिकार बना लेगा या फिर कोई इंसान उठा कर ले जाएगा। उम्र में छोटी होकर भी तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा बहन। मेरी इतनी बड़ी गलती माफ करके मेरे साथ फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो। इस तरह से रजनी अपनी भूल को सुधारती है और दोनों बहनें एकजुट होकर साथ से रहने लगती हैं। अब छोटे की ही तरह रजनी ने भी कौवे को अपना प्रिय मित्र बना लिया था। सीख तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कोई अपना कितना ही बड़ा धोखा क्यों न दे दे, सच्चा रिश्ता वही होता है जो माफ करके भी साथ निभाए और आगे बढ़े। और ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़प्पन बदले में नहीं, माफी में है और एकजुट होकर ही हर मुश्किल का हल निकल सकता है।